नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करें। यहाँ देखिए 4 लाइन आपके लिए बड़ी सुंदर सी दी गई है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। मतलब निरंतर अगर आप प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए आप सफलता से दूर रहने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में सिर्फ आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आइए हम लोग देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। देखिए पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा पुष्प कमल दहाल, तीसरा यार लैपिड, चौथा ऋषि सुनक। यहाँ जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगर हम बात करें ये कौन सी बार है, तो ये 6वीं बार है। और आप ध्यान रखेंगे इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। और कितनी सीटें इनकी पार्टी को मिला है, 64 सीटें इनकी पार्टी को मिला है। इसी क्रम में अगर बात करें इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इसहाक हर्जोग जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की तो आप ध्यान रखें यहाँ की मुद्रा जो है इजरायली शेकेल है। क्या नाम है, इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा का नाम है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे पुष्प कमल दहाल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने नेपाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और अगर हम बात करें कि बेंजामिन नेतन्याहू किसके स्थान पर नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो यार लैपिड के स्थान पर इन्होंने शपथ ली है। अगर बात करें ऋषि सुनक की, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है, तो ऋषि सुनक ने, जो कि भारतीय मूल के हैं। क्या है, भारतीय मूल के हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, याद रखना है यहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था, तो लीज ट्रेस ने। और ये कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ब्रिटेन के सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, तो लीज ट्रेस हैं। और महिला के रूप में तीसरी महिला के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। आइए इसी क्रम में इजराइल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी जानकारी के रूप में देखें। देखिए यहाँ इजराइल का एक मैप दिखाया गया है और आपसे कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है निम्नलिखित में से इजराइल किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए इजराइल जो है ये जॉर्डन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ सीरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इजिप्ट जिसे मिस्र के नाम से जाना जाता है इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ आप मेडिटेरियन सी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसी क्रम में यहां देखिए इजराइल जो है ये डेड सी से भी अपनी सीमा साझा करता है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम जो है देखिए यहां पर दिखाया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि 17वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहां किया गया था, तो ये इजराइल में किया गया था। और विजेता कौन बनी थी, तो आपको याद रखना है भारत की हरनाज संधू जो हैं ये 17वीं मिस यूनिवर्स के कांटेक्ट को जीतने वाली भारतीय महिला के रूप में रही हैं। आइए इसी क्रम में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग देखें। अगला है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, के प्रहरी मोबाइल ऐप का, यहां ध्यान रखना है यह बात हो रही है प्रहरी मोबाइल ऐप की का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। विकल्प दिए गए, पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कौन, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगर हम बात करें सीमा सुरक्षा बल की इसकी स्थापना कब होती है, तो पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद 1965 में बीएसएफ की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसी गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह जी हैं। और इनके पास या ये भारत
भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में बात करें, इनके अमित शाह जी द्वारा कौन से मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो प्रहरी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो सैनिकों की जानकारियों से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे राजनाथ सिंह जी जो हैं ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ ही साथ भारत के कृषि केंद्रीय मंत्री के रूप में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब परीक्षाओं में मित्रों बहुत सारे पोर्टल या जो आपके मोबाइल ऐप हैं यहां से जानकारियां पूछी जाती हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है और किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया या किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। तो इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप हैं, यहां देखिए आपको दिया गया है। जैसे अगर पूछा जाए निदान पोर्टल, अगर निदान पोर्टल की बात की जाए किसकी पहल है? तो यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहल है। अगर बात की जाए जन समर्थ पोर्टल की, तो यह केंद्र सरकार का पोर्टल है। और संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, यह भी केंद्र सरकार का पोर्टल है। और ई अमृत पोर्टल, ये कॉप 26, याद रखेंगे इसका आयोजन कहां किया गया था? ग्लासगो में। और ये किसके द्वारा? भारत के द्वारा ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राण पोर्टल अत्यंत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें विद्यांजलि पोर्टल, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। पीएम दक्ष पोर्टल की बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। यहां पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र सिंह है। और शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा है तपस पोर्टल, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का यह भी पहल है। और युक्त धारा पोर्टल इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, यह भी ध्यान रखना है। बाल स्वराज पोर्टल, यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग देखें। अगला है हाल ही में भारत तथा अन्य देश के साथ, किस अन्य देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है ब्राजील, दूसरा इटली, तीसरा साइप्रस और चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, साइप्रस। अगर हम बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। क्या है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और 27 वर्षों के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, जिन्होंने दौरा किया है किन देशों का? साइप्रस का और ऑस्ट्रिया की। साइप्रस का राजधानी हम लोग यहां देख चुके हैं, निकोसिया है। और अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो यहां की राजधानी वियना है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्थिक विकास और व्यापार समझौता ज्ञापन किस देश के साथ हाल ही में किया गया है? तो ये सबसे पहला जो है साल का 2 बार होता है। तो सबसे पहले यूएई के साथ किया गया था मई माह में, और हाल ही में दिसंबर माह में ऑस्ट्रेलिया, किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है ब्राजील की बात करें अगर, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और यहाँ के फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले पेले का निधन हो गया है। और अभी तक सबसे ज्यादा फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीतने वाला देश कौन सा रहा है? तो ब्राजील रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर बात करें इटली की, तो हाल ही में 11वां वैश्विक खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 5वां है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है दुनिया भर के सारे जो खाद्य व्यंजन हैं उनकी एक सूची जारी की गई है, इंडेक्स में सूची जारी की गई है। उसमें भारत के व्यंजनों का स्थान 5वां है और इटली
इटली के व्यंजनों का स्थान यहां पर पहले स्थान पे है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको इटली के बारे में याद रखना है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और किस नदी के तट पर स्थित है? रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए साइप्रस का एक मैप के माध्यम से देखें, यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहां साइप्रस है और साइप्रस का मैप दिखाया गया, देखिए ये भी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश में कब जुड़ा है? तो ये 2004 में। कब जुड़ा है? 2004 में जुड़ा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की तो आपको याद रखना है इसमें देशों की संख्या कितनी है? 27 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी स्थित है। इसी क्रम में हम देखो दो प्रश्न यहां रिवीजन के रूप में दिए गए हैं। अगर पूछा जाए दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान किस सरकार की पहल है? तो यह दिल्ली सरकार की पहल है। एंटी डस्ट अभियान किस सरकार की पहल है? तो यह दिल्ली सरकार की पहल है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया है? हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला विश्व बैंक, दूसरा यूनेस्को, तीसरा WHO, चौथा दिया गया है IMF। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा, IMF। अगर हम बात करें इसे फुल फॉर्म के रूप में तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें तो भारत की जीडीपी का अनुमान IMF के द्वारा कितना जारी किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 7.4 GDP का ग्रोथ रखा गया था IMF के द्वारा, जिसे घटाकर कितना किया गया है? तो 6.8% GDP रहने का अनुमान रखा गया है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। अगर हम बात करें IMF की तो यहां से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। IMF साथ ही साथ विश्व बैंक इन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्हें जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, तो पहली संस्था विश्व बैंक है और दूसरी संस्था IMF है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है बेटन वुड समझौता जो कि 1944 ईस्वी में होता है। इसी के आधार पर इन दोनों संस्थाओं की स्थापना 1945 ईस्वी में की जाती है और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय वाशिंगटन DC। कहां है मित्रों? वाशिंगटन DC में स्थित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि IMF की दीवार पे हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री का पिक्चर लगाया गया है, तो आप याद रखेंगे गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ जी का IMF की दीवार पर पिक्चर लगा है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक के बारे में अगर पूछा जाए हाल ही में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किस भारतीय को चुना गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इंदरमीत गिल। कौन है दोस्तों? इंदरमीत गिल है। इन्हें विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो डेविड मालपास हैं। अगर बात की जाए यूनेस्को की, इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945 को होता है और इसका मुख्यालय कहां है? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं इसके प्रमुख हैं। इसी क्रम में भारत के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है विश्व विरासत स्थल कितने हैं यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया गया है? तो 40 स्थल हैं। इन 40 स्थलों में 40वां कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे 39वां रामप्पा मंदिर है और 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में अमूर्त विरासत कितने हैं? 14 हैं और 14वां कौन सा है? तो दुर्गा पूजा है जो कि कलकत्ता राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको WHO को नहीं भूलना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को होती है। इसी कारण
प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अधनानम है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? यम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है? यम पॉक्स किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। यहां देखिए दिया गया है, हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। अगला है स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट प्रोजेक्ट के तहत 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी की दुकानें खोली गई। किसके द्वारा? तो केरल के एर्नाकुलम में। कहां? केरल राज्य के एर्नाकुलम में खोला गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 5 वर्ष के लिए भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को लागू किया है? यहां आप ध्यान रखना है कि ये नीलगिरी तहर जो है ये किससे संबंधित है? तो हमारा विकल्प पहला दिया गया है कर्नाटक, दूसरा दिया गया है केरल, तीसरा दिया गया है तमिलनाडु, चौथा दिया गया है गोवा। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहां की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और R.N. रवि जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में यहां देखिए ये नीलगिरी तहर है, नीलगिरी तहर है। और यही तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। क्या है? राजकीय पशु के रूप में तमिलनाडु राज्य का कौन है? तो नीलगिरी तहर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि IUCN की रेड लिस्ट में कौन शामिल है? तो नीलगिरी तहर शामिल है। इसी के रक्षा के लिए या इसी के संरक्षण के लिए जन जागरूकता प्रसारित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के द्वारा क्या घोषित किया गया है? 5 वर्ष के लिए यह घोषणा किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तमिलनाडु से तो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में नीलगिरी से बात हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोड्डा बेटा जो है यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। साथ ही साथ 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला पुष्प जिसका नाम नील कुरंज है ये कहां पर संबंधित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर खिलने वाला पुष्प है जो कि 12 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य से अगर आपसे पूछा जाए 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था जिसका शुभंकर थुम्बी था? तो यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे कि विजेता देश कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान रहा। और आप ध्यान रखेंगे इसमें यहीं से विश्वनाथन आनंद जी को फीडे का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो आप याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और यहीं पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथ ही साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन चुना गया है? तो आप ध्यान रखेंगे केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर हम बात करें यही कर्नाटक से ही तो आपको याद रखना है कि यहीं पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। कहां पर? तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर शहर की स्थापना की गई थी। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में केरल को नहीं भूलना है। केरल के तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए जेंडर पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा साक्षरता दर चाहे वो पुरुष वर्ग का हो महिला वर्ग का हो, सबसे कम बाल मृत्यु दर, सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में गोवा को नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए तटीय सीमा वाला सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो यह आपका गोवा है। और इसी क्रम में जीएसटी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? जिसका नाम धरोहर क्या है? धरोहर है। तो इसकी स्थापना कहां की गई है? गोवा में की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले रिवीजन की सीरीज
को देखते हैं। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। कौन कौन है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। मिनीकॉय का ठुंडी तट है और कदमत तट है। आप नाम याद रखें, ठुंडी तट और कदमत तट। अब भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने वाले तटों की संख्या कितनी है? 12 है, यह भी आपको याद रखना है। अगला है भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम, तो असम सरकार की पहल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आइए अगला महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? पहला देखिए दिया गया कोनेरू हेम्पी, दूसरा विश्वनाथन आनंद, तीसरा पीआर श्रीजेश, चौथा दिया गया है मैग्नस कार्लसन। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। कोनेरू हेम्पी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? रजत पदक जीता गया है। यह खेल का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इस खेल का आयोजन जो है कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। किस संस्थान के द्वारा आयोजन किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। विश्व शतरंज महासंघ की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो आप ध्यान रखेंगे 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने। कहां स्थित है? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, यहां पर भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी के रूप में कौन है? कोनेरू हेम्पी है। लेकिन स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में जीतने वाले कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कौन? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और मैग्नस कार्लसन, कौन है? मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यहां विश्वनाथन आनंद जी से, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ग्रैंड मास्टर के रूप में कौन चुने गए थे? तो आप ध्यान रखेंगे विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया था। साथ ही साथ अगर महिला वर्ग में पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी, कौन? विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में चुनी गई थी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे। और इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे परिवर्तित किया गया है। और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शरद कमल है। कौन है? शरद कमल है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि 76वें भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं। जबकि विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा हैं, यह भी आपको याद रखना है। यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी याद रखेंगे पीआर श्रीजेश के बारे में, तो ये गोलकीपर हैं और हॉकी खेल से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि FIH के द्वारा गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में पीआर श्रीजेश को और सविता पुनिया, कौन? सविता पुनिया को चुना गया है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? पीआर श्रीजेश जी को चुना गया है। इसी क्रम में आप हाल ही में BBC पर्सनालिटी ऑफ द ईयर वुमेन के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखेंगे बैडमिंटन हैं। और ये कहां की हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये इंग्लैंड की हैं। और फुटबॉलर हैं, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में एक नियुक्ति है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PT उषा को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूचित किया गया। तो यह स्थल कहां
संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, कहां से? बुंदेलखंड से। और अगर हम बात करें ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व, क्रम कौन होगा? तो 53वां टाइगर रिजर्व है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में भारत का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है, कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे तराई हाथी रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला हमारा है ऑपरेशन चक्र, किसके द्वारा? तो सीबीआई के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय अपराधों में शामिल करना, जो साइबर अपराध के विरुद्ध शामिल करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र का संबंध किससे है? तो यह सीबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू किए जाने की घोषणा किया गया है? यहां विकल्प देखिए, पहला दिया गया हैदराबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा जयपुर, चौथा गुजरात। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। ये कौन सा हमारा सही है? विकल्प नंबर बी सही है, कोलकाता। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो ये किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर है। और यहां पर अंडर वाटर मेट्रो, मतलब जल के अंदर, हुगली नदी के अंदर क्या किया जाएगा? अंडर वाटर मेट्रो संचालित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें मेट्रो सेवा भारत में कब और कहां प्रारंभ की गई थी, 1984 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह भी कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर राजेंद्र सिंह होना चाहिए। अगर पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैलाश सांगला को जाना जाता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम बात करें, तो हैदराबाद को आपको नहीं भूलना है। अगर यहां से पूछा जाए हैदराबाद के बारे में, तो आप तो ध्यान रखना है ऑपरेशन पोलो। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किस से है? तो हैदराबाद से है, और हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब? 1948 ईस्वी में। इसी क्रम में पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है? तो हैदराबाद है, यह भी ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन दो शहरों को चुना गया है? तो आप ध्यान रखेंगे मुंबई। कौन है दोस्तों? मुंबई है और हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद को चुना गया है। इसी क्रम में अगर बात करें, हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैदराबादी हलीम को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, हाल ही में अवार्ड ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किसे चुना गया है? तो यह हैदराबाद को चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें जयपुर की, तो भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? जयपुर है। ये राजस्थान का राजधानी भी है, यह भी याद रखना है। अगर बात करें गुजरात की, हाल ही में यहां चुनाव हुए हैं विधानसभा। कौन सा चुनाव? विधानसभा का 15वीं विधानसभा की चुनाव हुआ है। और यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182 हैं। और बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को यहां भारी बहुमत मिला है, 156 सीटें मिली हैं। और प्रधानमंत्री यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ लिया है? तो आप ध्यान रखेंगे भूपेंद्र पटेल जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगली महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या भारत विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
निर्मला सीतारमण जी द्वारा जारी किया गया है। अगला है हाल ही में REC, जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, यह भारत का 12वां महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो लोक उद्यम विभाग के द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 12वीं कौन है? तो REC है। आप ध्यान रखेंगे। 11वां कौन है? तो पावर फाइनेंस है। यह भारत की 12 महारत्न कंपनियां हैं, आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस फुटबॉल क्लब से खेलने का घोषणा किया है? मतलब यहां पूछा जा रहा है जो प्रसिद्ध फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस फुटबॉल क्लब से खेलेंगे? तो देखिए विकल्प दिए गए। पहला अल नसर, दूसरा दिया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब, तीसरा दिया गया अर्जेंटीना, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा अल नसर फुटबॉल क्लब के द्वारा ये अपना अब आगे खेलेंगे। और ये कहां का है? तो सऊदी अरब। कहां का है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इससे पहले किस टीम के द्वारा खेला करते थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि पुर्तगाल की टीम थी, इसके तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेला करते थे। अगर बात करें पुर्तगाल की, इसकी राजधानी क्या है? तो लिस्बन जो है यह पुर्तगाल की राजधानी है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और हाल ही में विश्व फुटबॉल का आयोजन कहां किया गया था? तो दोहा कतर में आयोजन किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे इसका शुभंकर क्या था? लाइव था। और कितनी टीमें इसमें भाग ली थी? 32 टीमें। और आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसके जो फुटबॉल है इसका नाम रखा गया था अल रहला। क्या? अल रहला रखा गया था। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो एडिडास कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो विजेता टीम कौन रही? तो अर्जेंटीना की टीम जो है ये विजेता रही। और ये तीसरी बार विजेता बनी। कब बार? कौन सी बार? तीसरी बार। अगर आपसे पूछा जाए अभी तक सर्वाधिक फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीतने वाली टीम कौन है? तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अर्जेंटीना से आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे पंपास घास का मैदान। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है अर्जेंटीना में। अगर डाउन्स घास का मैदान पूछा जाए तो यह कहां पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। अगला हमारा है उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 को वर्चुअल सम्मेलन, जिसे नाम दिया गया है सिम्फोने, का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। और ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगला है सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य में या भारत में हिमस्खलन निगरानी राडार भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में स्थापित किया गया है। यहां से सिक्किम से आपको एक प्रश्न याद रखना है दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जो कि 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा और 1 पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। यह भी ध्यान रखना है। यहीं पे नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा का संबंध कहां से है? सिक्किम राज्य से है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन चिन्हित किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य को चिन्हित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में निजात अभियान, यहां ध्यान रखिएगा निजात शब्द को, निजात अभियान को IACP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कहां
से संबंधित है? विकल्प हमारे दिए गए, पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा हिमाचल प्रदेश। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 20 सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? निजात अभियान। इसका ध्यान रखेंगे, निजात अभियान का संबंध कहां से है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्ति या नशा से संबंधित कौन सा अभियान चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो निजात अभियान चलाया गया था। इसी का समुचित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ की सरकार को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? IACP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार को। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर है, यह भी ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जलप्रपात को कहा जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और नदी ध्यान रखेंगे, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि हमार बेटी हमार मान कहां की योजना है? छत्तीसगढ़ की। और मिलेट प्रसंस्करण कहां पर प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ आपको याद रखना है मातृत्व कौशल्य योजना का पहल कहां से किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। और बेरोजगारी सूचकांक में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में यहाँ का एक नृत्य है, पूछा जाता है पिंडवानी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। और सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर पूछा जाए, 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ ड्रोन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए रोहतांग दर्रे का संबंध कहां से है? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश से है। और यहीं पे अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में। आइए अगले महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देखें। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। कहां बनाया जाएगा? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें, हरियाणा में ही दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह भी ध्यान रखेंगे। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। तो यह किस मंत्रालय की पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। और इसकी केंद्रीय मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। और इन्हीं के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता? पहला दिया गया उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। यहाँ जो सही विकल्प हमारा है ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और यहाँ ये मध्य प्रदेश विजेता के रूप में रहा है। और उप विजेता के रूप में कौन रहा? उड़ीसा जो है यहाँ पर उप विजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो कि 2023 में किया जाना है, जनवरी 2023 में इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के 5 शहरों में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो ये गुजरात राज्य में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? सावज। क्या था मित्रों? सावज था। आपको याद रखना है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा। कहां किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा
खेलो, तीसरा खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और दूसरा कहां किया गया था? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था, जिसका शुभंकर बीरा था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे जैन यूनिवर्सिटी रहा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 13वां पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये भारत में इसका आयोजन 2023 में किया जाना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में यहां देखिए पुनः रिवीजन के प्रश्न दिए गए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो असम सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है मानिक साहा। क्या नाम है? मानिक साहा है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और बांग्लादेश और भारत के बीच की जो विभाजन रेखा है इसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे शून्य लाइन, या इसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में मित्रों ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।